जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज 2024 के बारे में पढ़ेंगे और गारंटी है इस बात की कि जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक आपको सारे के सारे नोबेल प्राइज हो जाएंगे याद। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बस 1 मिनट का ओवरव्यू दूंगी, जिनको पहले से पता है वो दोबारा सुन ले। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक महानुभाव थे अल्फ्रेड नोबेल जी। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने करी थी डायनामाइट की खोज। तो नोबेल पुरस्कार की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? डायनामाइट की खोज के बाद कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे, इनके एक रिलेटिव हो गए एक्सपायर। तो जो लोकल न्यूज़पेपर था, उन्होंने इनके बारे में ये न्यूज़ छाप दी कि लोगों को मारने का व्यापार करने वाला खुद ही मर गया। तो एक तरह से इनको क्या हुआ कि इनका हो गया ईगो हर्ट। अब इन्होंने सोचा कि मैंने तो भाई इतने सारे पेटेंट लिए, डायनामाइट की खोज की, मुझे तो लगा था बड़ा नाम होगा मेरा। लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि अगर मेरे मरने के बाद लोग उल्टा मेरी बुराई कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा दुनिया में आए हैं तो कुछ नेक काम कर जाए। और इन्होंने क्या करा, अपनी एक वसीयत तैयार करवाई। उस वसीयत में इन्होंने लिखा कि मेरी जो संपत्ति है उसे मेरे मरने के बाद एक पुरस्कार के रूप में लोगों को प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से इनके नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई। तो 27 नवंबर 1895 को पेरिस में इन्होंने अपनी वसीयत साइन करी थी और उसमें नोबेल पुरस्कार देने की बात की गई थी। और जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था सन 1901 में, मरणोपरांत इनके। ठीक है, अब नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो देखिए, जब इन्होंने वसीयत लिखी थी और जब 1901 में शुरुआत हुई थी, उस समय तक तो 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। कौन-कौन से 5 क्षेत्र थे वो? एक तो था शांति, पीस का, दूसरा लिटरेचर, साहित्य का, तीसरा फिजिक्स, भौतिकी, चौथा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और पांचवा था फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। ठीक है, इसके बाद 1968 में एक और नोबेल प्राइज की कैटेगरी ऐड की गई। वो कौन सी थी? वो थी 1968 में इकोनॉमिक्स की कैटेगरी। ठीक है, और जो पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया वो 1969 में दिया गया था। ठीक है, तो 68 में बना और 69 में पहली बार नोबेल इकोनॉमिक्स का दिया गया। अब देखिए, ये जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ये दिए कहाँ-कहाँ जाते हैं? तो पहले के जो 5 पहले के 5 नहीं, जो शांति का नोबेल है, ये तो दिया जाता है ओस्लो में। नॉर्वे का सिटी है ओस्लो। ठीक है, तो ओस्लो नॉर्वे में शांति का नोबेल दिया जाता है। और बाकी के जितने भी बचे हुए 5 नोबेल हैं, ये सारे के सारे कहाँ पर दिए जाते हैं? ये 5 नोबेल दिए जाते हैं स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम कहाँ पर? स्वीडन में। ठीक है? तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि शांति का नोबेल, पीस का नोबेल ओस्लो नॉर्वे में, और बाकी के जितने भी 5 नोबेल हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए, अब 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट है नोबेल के बारे में, वो देख लेते हैं। एक तो ये है कि जो नोबेल प्राइज है वो 3 से ज्यादा लोगों में शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी नोबेल मिलता है तो उसमें 3 लोगों का ही नाम आता है। ठीक है, अधिकतम 3 व्यक्ति शेयर कर सकते हैं एक किसी भी क्षेत्र के नोबेल प्राइज को। फिर दूसरा जो इसमें कंडीशन है वो ये है कि सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा नोबेल, मरणोपरांत नहीं। तो जो महात्मा गांधी जी थे उनको कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर उनको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सका। और ये बात नोबेल कमेटी कई बार रिग्रेट भी करती है कि गांधी जी को हमने शांति का नोबेल नहीं प्रदान किया। ठीक है, अच्छा, जो नोबेल अवार्ड होता है उसमें क्या-क्या होता है? उसमें एक कॉइन होता है, इस तरह का, ये आप फोटो देख रहे होंगे। एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, मोमेंडम होता है, और तीसरा प्राइस मनी भी होती है। ठीक है, तो 3 चीजें दी जाती हैं नोबेल के लिए। अच्छा, इंडिया में सबसे पहला नोबेल किसको दिया गया था? तो एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी।
ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो गेस करने वाले कर भी सकते हैं कि पोएट थे वो, तो किस क्षेत्र में दिया जा सकता है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि 2024 के नोबेल किसको-किसको दिए गए हैं, ठीक है? तो 2024 के नोबेल पुरस्कार किस व्यक्तियों को दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है लिटरेचर में दिया गया है हांग कांग को, और ये कहाँ की हैं? ये है साउथ कोरिया की लेखिका हैं ये, ठीक है? अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, आजकल बहुत पॉपुलर क्या हो रहा है इंटरनेट पे? इंटरनेट पर हो रहा है के ड्रामा, कोरियन ड्रामा हो रहे हैं ना बहुत पॉपुलर। तो कोरियन ड्रामा क्या है? एक तरह का लिटरेचर है, साहित्य का ही पार्ट होता है ना चलचित्र भी। तो उसी से ही कोरिलेट कर लीजिएगा कि कोरियन ड्रामा से करेंगे, साहित्य को हम कोरिलेट, और कोरियन ड्रामा तो कोरिया के बगल में क्या आता है? कौन सा कंट्री आता है? हांगकांग कंट्री भी आता है, ठीक है? तो हांगकांग, इस तरह से नाम को हांगकांग को याद कर लीजिएगा। और कहाँ की है ये हांगकांग? ये है कोरिया की लेखिका, ठीक? तो हांगकांग, कोरिया और लिटरेचर, ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, इनको दिया क्यों गया है लिटरेचर में? इन्होंने जो पोएटिक प्रोज़ लिखती हैं ये, काव्यात्मक गद्य लिखती हैं ये, और किसके बारे में? ये मानव जीवन के नाजुकता के बारे में, और ऐतिहासिक जो क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल ड्रामास हैं, ऐतिहासिक आघात हैं, उनके बारे में ये काव्यात्मक गद्य लिखा करती हैं, ठीक है? तो ये हो गई, लिटरेचर हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है चिकित्सा विज्ञान या मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है? तो देखिए, जब भी चिकित्सा की, मेडिसिन की बात होती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस है ना? और दूसरा क्या आता है? भाई, मेडिकल की बात हो रही है, हॉस्पिटल, तो खून आया, ठीक है? और खून क्या? ब्लड डोनेशन की बात होती है, ठीक है? तो गैरो का खून और एम्बुलेंस, 2 चीज़ें आप याद रखिएगा चिकित्सा से रिलेटेड। तो गैरो का खून से क्या बन गया नाम? गैरी रुवकुन, ठीक है? एक गैरी रुवकुन। और एम्बुलेंस से कौन-सा नाम बन गया? एम्बुलेंस से नाम बन गया विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है? तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, एम्बुलेंस से और गैरो के खून से, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन, ठीक है? चलिए, अब तीसरा नोवेल हम देखते हैं भौतिकी का। 2 देख लिए हमने, लिटरेचर का हांगकांग, कहाँ की? दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं, ठीक है? उसके बाद चिकित्सा का, मेडिसिन का किसको-किसको दिया गया है? मेडिसिन का दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को, और दूसरे कौन थे? गैरी रुवकुन थे, ठीक है? तो इन दोनों को दिया गया है। अब आता है भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल। फिजिक्स का नोबेल 2 लोगों को दिया गया है। पहले हैं जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे हैं जेफरी हिंटन, ठीक है? तो हॉपफील्ड और हिंटन, ये नाम याद रखिएगा, जेफरी और हॉपफील्ड, ठीक है? अब कैसे याद करेंगे? फिजिक्स के नोबेल के लिए आप फील्ड में खड़े हुए रेफरी को याद कर लीजिए। तो ये फील्ड है और ये रेफरी है, ठीक है? तो फील्ड से क्या बन गया? जॉन जे हॉपफील्ड बन गया, और रेफरी से क्या बन गया? जेफरी ई हिंटन बन गया, ठीक है? तो ये दोनों नाम इस तरह से याद हो गए। फिर नेक्स्ट आता है रसायन विज्ञान, केमिकल का। तो केमिस्ट्री के नोबेल के लिए हम एक स्टोरी से इसको याद करेंगे। स्टोरी ये है कि केमिस्ट्री का पेपर हुआ और जॉन उसमें हो गया पास। तो जब पास हो गया तो जॉन जंप करते हुए बेकरी शॉप पे गया। बेकरी शॉप से उसने 20 रुपए का केक खरीदा और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करी, ठीक है? तो जॉन जंप करते हुए बेकरी गया, बेकरी से 20 रुपए का केक खरीदा और फ्रेंड्स के साथ पार्टी करी, ठीक है? अच्छा, जब केक, जिनको थोड़ा कुकिंग का आइडिया होगा उनको पता होगा, केक बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है? तो केमिकल से आप केमिस्ट्री याद कर लीजिएगा। बेकर से आप क्या, बेकरी से याद कर लीजिएगा डेविड बेकर, ठीक है? बीस से आप याद कर लीजिएगा डेमिस हसाबीस, और जंपर से सॉरी, जॉन जंप करते हुए गया था तो जॉन जंपर हो गया, ठीक है? तो 3 लोगों को जो है वो केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। तो इस तरह से ट्रिक से आप केमिस्ट्री के नोबेल याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आता है शांति का नोबेल। तो देखिए, घर में शांति अगर चाहिए तो वाइफ की बात मान के होंडा इओन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, घर में शांति के लिए वाइफ की बात मान के होंडा इओन खरीदनी पड़ेगी। तो बस यही ट्रिक है कि शांति का नोबेल किसको दिया गया है? निहोन हिंडांक्यो को। ठीक है, तो इओन से नियॉन हो गया और होंडा से क्या हो गया? हिंडाक्यो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और शांति का नोबेल क्यों दिया गया है? ये दिया गया है नियॉन हिंडांक्यो जी को परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, और बाकी ऊपर के जो 2 नोबेल थे वो हमने नहीं देखे थे, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान को नोबेल दिया गया था माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल। उसके बाद भौतिकी में दिया गया था कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए। ठीक है, पर रिसर्च करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क पर रिसर्च करने के लिए। और रसायन विज्ञान का दिया गया है फॉर प्रेडिक्टिंग प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन की जटिल संरचनाओं का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, और शांति का हमने देख ही लिया था परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व के बनाने के प्रयासों के बारे में। फिर आता है आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल आता है। तो इकोनॉमिक्स के नोबेल को भी हम एक स्टोरी के माध्यम से याद करेंगे। अच्छा, इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया क्यों गया है इन 3 लोगों को? 1, 2, 3 लोग हैं, अभी स्टोरी हम देखेंगे। इनको दिया गया है, इन्होंने एक थ्योरी बनाई है और वो उस थ्योरी में क्या है, इन्होंने बताया है कि जो देश हैं वो कुछ देश अमीर क्यों हैं और बाकी देश गरीब क्यों हैं। जैसे कि ज्योग्राफिकली भी अगर देखें तो 2 कंट्रीज होती हैं, उनके बीच पार्टीशन लाइन होती है। तो कंट्री के इस साइड तो लोग अमीर होंगे पर जस्ट बाउंड्री लाइन के उस साइड गरीबी होगी। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है? 2 देशों में बाउंड्री लाइन के इस आर पार जो होता है वो गरीबी और अमीरी क्यों होती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इस बारे में इन्होंने थ्योरी दी है। ठीक है, तो पैसों से रिलेटेड थ्योरी है तो इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, अच्छा अब स्टोरी ये है, इन तीनों लोगों के नाम याद रखने की। स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ, चोरी हो गई। ठीक है, पैसों की चोरी हो गई। तो पैसों की चोरी के लिए जो जेम्स बॉन्ड अका रॉबिन हुड, अका मतलब उर्फ करके नाम होते हैं ना, तो जेम्स बॉन्ड अका रॉबिन हुड जो थे, रॉबिन हुड, वो उन्होंने क्या करा, जॉनसन का पाउडर लगाया और उसके बाद वो चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो चोर को ढूंढने के लिए वो कहाँ पहुंच गए? वो पहुंच गए जंगल में। ठीक है, अब जंगल में गए थे तो उनको डर तो लगा। ठीक है, जंगल में डर लगा और डरते डरते पहुंच तो गए, पर उनको जंगल में मिला क्या? जंगल में कौन रहता था? जंगल में मोगली रहता था ना। तो जंगल में मिला मोगली और कुछ मिले एस के पत्ते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जेम्स बॉन्ड अका रॉबिन हुड जॉनसन का पाउडर लगा के जंगल में गए, वहां डर लगा और वहां पर मिला क्या उनको? मोगली और एस मिले। ठीक है, तो अब ट्रिक से हम देख लेते हैं। तो जेम्स, पहला नाम देखिए, जेम्स ए रॉबिन्सन, मतलब जेम्स बॉन्ड का रॉबिन हुड हो गया। दूसरा, जॉनसन का पाउडर लगाया था तो साइमन जॉनसन हो गए। तीसरा, डर गए थे, एस मिला था, मोगली मिला था, तो डॉरोन एस मोगलू। ठीक है, इस तरह से ये तीनों नाम भी आप याद कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल के लिए। अब चलिए, हमने जितनी ट्रिक देखी है उसे एक बार देख लेते हैं कि नाम याद भी हुए हैं या नहीं। तो पहला नाम क्या था, है यहाँ पर हांगकांग। हांगकांग, तो हांगकांग कहाँ, किससे कोरिलेट करा था? साउथ कोरिया से। ठीक है, साउथ कोरिया के पास हांगकांग। और हांगकांग किसके लिए? जो के ड्रामा लिटरेचर। ठीक है, तो लिटरेचर को नोबेल मिला है हांगकांग को। तो ये लिटरेचर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा, निहॉन हिडांक्यो, नियॉन हांडा। याद है, नियॉन हांडा, घर में शांति चाहिए तो नियॉन हांडा लानी पड़ती है। तो ये किसके लिए? पीस के लिए हो गया, शांति के लिए। ठीक है, टारोन एसे मोगलू, डर गया, एस मोगली किसमें? चोर
जेम्स बॉन्ड किसके लिए? पैसे के लिए, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए हो गया, इकोनॉमिक्स। उसके बाद डेमिस हसाबिस, तो हसाबिस 20 रुपए लेकर कौन गया था? जॉन गया था 20 रुपए लेकर, किसके लिए? केमिस्ट्री में पास होने के लिए, ठीक है, तो केमिस्ट्री हो गया इससे। उसके बाद विक्टर एम्ब्रोस, एम्ब्रोस से क्या याद आया? एम्बुलेंस याद आई। एम्बुलेंस किसके लिए? चिकित्सा के लिए, मेडिसिन के लिए, ठीक है, तो ये मेडिसिन हो गया। उसके बाद जेफरी ई हिंटन, जेफरी फील्ड किस में पढ़ा था? जेफरी फील्ड फिजिक्स के लिए पढ़ा था, तो ये हो गया फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे नोबेल प्राइज हमने कर लिए हैं याद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। प्री बूस्टर सीरीज है, हम वीडियो लाकर आपका मोरल बूस्ट करें, आप लाइक कमेंट करके हमारा मोरल बूस्ट कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।